तरफ, क्योंकि मालूम है कि अब हुस्न के साथ ताकत भी आ चुकी है। यहाँ पर एक बॉक्स लग सकता है। संभल के देखना, आई डोंट नो अब वो कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरीवन एट आज तक, एंड स्पेशली द पूरी फैमिली कि इतना सक्सेसफुल रहा है अभी तक। जो भी मैंने सेशंस कल के बारे में सुना था, ऑफ कोर्स मैं अपना होमवर्क करके आती हूँ। नहीं, मैंने देखा नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं होमवर्क करके आती हूँ कि कंपटीशन कैसा था, कि मेरा वाला कैसा होगा। और संजय जी ने बढ़िया काफी ब्रीफ भी कर दिया मुझे कि ऐसे रहना, ऐसे कर दीजिएगा, तो आई एम प्रिपेयर्ड। बेंचमार्क किसने सेट किया है? बेंचमार्क मुझे बेंचमार्क किसी ने नहीं सेट किया, हम सेट करेंगे ना आज। आज यहीं से बेंचमार्क सेट किया जाएगा। एक्टिंग कर ली आपने, बॉलीवुड पर रूल कर लिया है, गाना गा लिया, प्रियंका क्या क्या करेंगी अब? अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारे सरप्राइजेस और लाऊंगी। मैं खुद को भी सरप्राइज कर देती हूँ, आपको भी सरप्राइज कर देती हूँ। हाफ द टाइम आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग माई सेल्फ। आई फील लाइक व्हेन यू आर यंग, you have or at any time in life actually, you have a zest and passion कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अलग करना है, तो अपने आप अपॉर्चुनिटीज दिख जाती हैं। और एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बोर बहुत जल्दी हो जाती हूँ, सो आई लाइक टू डू मेनी दिल में गाने बजते हैं या दिल में एक्टिंग बजती है? मुश्किल सवाल। जब मैंने अपनी अल्फाबेट सीखी थी, ABCD, वो मैंने गाते हुए सीखा था। तो बात करने से पहले मुझे गाना आता था। कैसे गाती थी? एक्चुअली मेरे वाउल्स मुझे सिखाए थे मेरे डैड ने। एक अफ्रीकन सॉन्ग था, उसमें वाउल्स आते हैं, कबला का हंजा हुंजा हंजा समाकसीता नीग्रो चिक चिक चोला चला कचोला AEIOU। मैरी कॉम को आप का रोल प्ले करने जा रही हैं, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग बताया जा रहा है कर रही हैं, कितनी फिटनेस हो चुकी है? पर ट्रेनिंग की तो जरूरत है, अभी थोड़े दिनों में मेरी डोले शोले देखना। एक्चुअली प्लेइंग मैरीज कैरेक्टर, एक तो ऑर्थोबैक पार्ट बहुत है, लेकिन जब भी लोग बायोपिक्स वगैरह करते हैं या किसी की जिंदगी पे आधारित कहानी बताते हैं, सो दे आर यूजुअली ईदर डिसीज्ड और अपनी जिंदगी पूरी वो निभा चुके होते हैं। Whereas मेरी सिर्फ 33 years old है, उसके अभी भी चैंपियन बॉक्सर है, अभी भी खेलती है। सो इट्स अ लॉट मोर डिफिकल्ट टू डू दिस फिल्म। लेकिन इस फिल्म को मैंने जिस तरह ट्रीट कर रही हूँ, आई एम ट्रीटिंग इट लाइक द स्टोरी ऑफ एवरी गर्ल। ये सिर्फ मेरी कॉम की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जिसको बताया गया है कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी होगी, तुमको इस दिशा में चलना है और तुम बस इसके लिए बनी हो। इस कहानी में मेरी ने अपनी जिंदगी में वो बैरियर्स तोड़े हैं और उसने हर उस इंसान को चुप किया जिसने बोला कि नहीं, तुम मणिपुर से आई हो, तुम एथलेटिक्स तो लड़कियां खेलती नहीं है, बॉक्सिंग तो दूर की बात है, और वैसे भी मणिपुर से स्टेट लेवल पे कौन जाएगा, नेशनल लेवल तो दूर की बात है। तो इन सब बैरियर्स को उसने तोड़ा है। तो ये कहानी हर उस लड़की की है जो बैरियर्स तोड़ना चाहती है। कितनी बॉक्सिंग आ गई आपको? बॉक्सिंग बहुत अच्छी आ गई मुझे। यहाँ कोई है जो मुकाबला करना चाहता है प्रियंका चोपड़ा से? आ जाओ। सेम वेट कैटेगरी या कुछ भी चलेगा? कोई भी, हैवी वेट भी आ जाओ। मेल फीमेल? यहाँ पे हैवी वेट मुझे थोड़े दिखाई दे रहे हैं। मेल फीमेल एनीथिंग। हील्स में भी बॉक्सिंग कर लूंगी मैं। चलो। क्या बात कर रही है श्वेता, इतने हाई हील्स में? वैसे इतनी हाई हील्स में चलना मुश्किल लगता है प्रियंका। बिल्कुल नहीं, मैं तो मैराथन दौड़ लेती हूँ। क्या है बॉक्सिंग, थोड़ी सी आप बता, कैसे स्टांस लेते हैं, क्या करते हैं लड़कियां? चलिए। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज फुटवर्क। नहीं, मुझे सिखाना पड़ेगा फुटवर्क। तो मूवमेंट इज ऑल लाइक, अभी हील्स में बड़ा मुश्किल हो रहा है बिकॉज यू हैव टू स्टे ऑन योर टोज, बट मूवमेंट इज ऑल लाइक दिस, यू हैव टू बी वेरी लाइट फुटेड। डू ना, लाइट फुटेड, एंड I'll take you by surprise। एक हाथ जो सामने रहेगा मारने के लिए और एक अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ताकि तुम्हारा हाथ ना आ पाए। तो एक इधर, सपोज आई हिट योर फेस, और एक इधर। श्वेता, तुमसे बॉक्सिंग नहीं होगी, बैठ जाओ। वैसे आई रिजेक्ट यू। हाइट का ये डिफरेंस देखकर मैं उम्मीद भी कर रही थी ना हो। जनरली शॉर्ट बॉक्सर्स को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। That's true, that's very true। Actually it's so strange, you know, boxing एक, मैं कभी भी स्पोर्टी नहीं रही हूँ। मैंने जिंदगी में मतलब मैक्सिमम स्पोर्ट जो खेला होगा वो बास्केटबॉल था, बिकॉज मैं लंबी थी, तो यू नो दे मेक एवरीबडी प्ले बास्केटबॉल एंड आई यूज्ड टू हेट इट।
And it's so funny that one of the most important films in my life, I'll be playing a sports person. And उसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी को upside down करना पड़ रहा है in terms of learning an entire new sport. आप sport की acting नहीं कर सकते ना, आपको आना पड़ेगा, you'll have to learn it. And तो पूरा वो sport सीखना, and मैं बिल्कुल diet वगैरह में believe नहीं करती हूँ, gym तो जिंदगी में नहीं जाना पसंद करती हूँ, absolutely not, जिंदगी में नहीं. I'm blessed with very high metabolism, thankfully. तो उस वजह से I would hate to go. और पहली बार ट्रेनिंग के लिए मुझे मेरी कॉम के लिए about 6 hours of boxing training और about 2 घंटे जिम और घास फूस खिला देते हैं. अभी मैं एक चोपड़ा हूँ. It's very difficult. सिर्फ सैलेड वैलेड खाना, it's little hard. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा है जिसे नॉकआउट करना चाहती हैं? मैंने तो कर लिया. I feel like मेरे लिए playing field नहीं है. It's all clear. I always competed with myself because मैंने अपना रास्ता भी एक अलग तरीके से बनाया है. It's not conventional really. So कोई मेरे इर्द गिर्द है ही नहीं मेरे लिए. कोई ऐसा नहीं है जो मैचअप करता है, जो मुकाबला कर सके आपसे? नहीं, of course बहुत सारे talented actors हैं जो but like लोग हमेशा पूछते हैं, especially लड़कियों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, and this is something that will be very interesting as an insight for you. They always ask Indian film actresses more than the actors who are very competitive. The actresses that who's number one, who's number two, who you competing with. 3 films of this person have become a hit, and one person का ये सब वो सब तालमेल होता रहता है. लेकिन the beauty of with like for me, I feel कि throughout my career, somehow I've been very fortunate and blessed to get really good work. कि हर साल मैं बहुत अच्छी फिल्में करती हूँ. And they're successful films, they're critically acclaimed films. Some do well, some don't. स्पेशली बर्फी याद आती है प्रियंका, क्योंकि आपने शुरुआत की जब दुनिया के सामने आई तो एक ब्यूटी क्वीन के तौर पर आई थी. लगा जैसे मेकअप कभी चेहरे से उतरेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर न सिर्फ मेकअप उतरा बल्कि वो पूरा ग्लैमरस अवतार ही वहां से ढह गया था. मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे एक्साइटिंग फिल्म थी वो, एंड स्पेशली इस वजह से क्योंकि जब अनुराग सर मुझसे मिलने आए तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही कहा कि ही इज वेरी एक्सेंट्रिक, अनुराग बासु. ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, बट ही वॉक्ड इनटू माय हाउस, आई स्टिल रिमेंबर, एंड मैं शूटिंग से आई थी, सो आई स्टिल हैड मेकअप एंड आई वाज ड्रेस्ड अप. और मैं अंदर आई और वो बैठे ड्राइंग रूम में 5 मिनट, हेलो हाय, अच्छा मैं चलता हूँ. तो आई सेड आप क्यों आए हो मुझसे मिलने, एटलीस्ट बात तो करो, किस वजह से. नहीं ऐसे करके थोड़ा घूमते फिरते और फिर बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ. आई सेड आप क्यों जाओगे. ही सेड ओके आई एम सॉरी प्रियंका, बट मैं तुमसे मिलने आया था फॉर अ फिल्म, एंड सो आई सेड स्पीक टू मी अबाउट द मूवी. ही सेड नो, बट आफ्टर सीइंग यू इन रियल लाइफ आई फील लाइक यू कैन डू इट. अभी नाउ मुझसे किसी ने बोल दिया कि आई कांट डू समथिंग तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई. So he said, I said, ऐसा कोई कुछ नहीं हो सकता जो मैं नहीं कर सकती. I'm a very hard-working person, and if I can't do it, I'll stop. But when you put I really believe कि if you put your mind at something, anything, it could be anything in the world, you can do it. So I was very curious. I asked him कि ऐसी क्या चीज होगी. So then he explained to me. He said एक autistic लड़की है, तो ऐसे कितने सारे लोगों ने किया है, characters. It's all right. He said नहीं, इस character को मैं लिख नहीं सकता हूँ जब तक मैं लड़की को cast ना करूँ. And I don't, तुम could, you're very beautiful, you're glamorous, and ये फिगर है, ऐसे चलती हो, ये लड़की नहीं हो पाएगी. मुझे एक real autistic लड़की को cast करना पड़ेगा. So I told him, I said, give me 5 days. And just let me spend 5 days with you. And I spent 5 days with him. And in that time we made Jilmin together. बर्फी क्यों की आपने बताया, गाने क्यों गाए, क्योंकि आपके बचपन का ड्रीम था? गाने, मुझे गाना पसंद है बहुत. और हमने आपके लिए यहाँ पर गिटार का इंतजाम किया है ताकि आप मुझे बजाना ही नहीं आता, नहीं, ताकि आप गाना गा सकें. ये क्यों बिलीव होता है अनफॉर्चुनेट. अब तो गिटार सीखना ही पड़ेगा मुझे कि हर रॉक स्टार को या पॉप स्टार को गिटार बजाना आना चाहिए. जब तक वो आ रहे हैं तब तक आप बताएं हमें कि गाना मुझे विरासत में मिला है. रियली इट हैज नथिंग टू डू विथ मी. माय फादर इज अ सिंगर. ही यूज्ड टू सिंग वेरी वेल, एंड वो उनका पैशन था हमेशा. डॉक्टरी तो डॉक्टरी, लेकिन उनको सिंगिंग सर्जन कहते थे आर्मी में. एंड इट वाज
I started singing and learning how to sing since I was a child. And वो मेरे पापा का सपना था. तो जब ये opportunity आई, जब Universal ने मुझसे बात किया और बोला, you know, we want to do an album with you, and my dad got very excited. And I remember he had just, his relapse had just happened. तो about 3-4 साल पहले की बात है. And वो, you know, बहुत excited हो गए, बहुत happy हो गए कि I was going to do music. And now I really feel that, you know, it was my dad's dream, so I should do it the best that I can. तैयारी हमारी पूरी है. गिटार सुनाएंगे वो? क्या गुनगुनाना चाहेंगे आज? अपने एल्बम में से प्रियंका? नहीं, एल्बम में तो नहीं गा सकती मैं. Really, you're going to make me sing? I was trying to be really... Please. I thought... I was trying to be intellectual and, you know... Come back to that. Okay. Tinka Tinka? You know the song? Some other... Who is this person who has heard it? It's easier to sing with a guitar, that's why. It's very difficult to sing my other tracks. You'll need an electric guitar. तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो हैं, बस कोई समझे जरा. तिनका 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 तिनका. अब पैकेज है पूरी की पूरी प्रियंका, अब पैकेज है पूरी की पूरी. बॉलीवुड में प्यार मिलना इतना मुश्किल होता है क्या? नहीं, टैलेंट शायद, मल्टी फैसेटेड टैलेंट है. प्यार मिलना बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि आपके बारे में बहुत सारे रूमर्स होते हैं, आपकी जुबान से कभी नहीं निकलता. क्या आप पॉलिटिकली करेक्ट रहती हैं या फिर वाकई कुछ नहीं हुआ? नहीं, मैं प्राइवेट हूँ, ना पॉलिटिकली करेक्ट हूँ और ना ही कुछ नहीं हुआ. बट मैं प्राइवेट हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि अपनी जिंदगी का अगर 90% मैं पब्लिक को देती हूँ तो 10% मेरा अपना हक होता है. एंड वो 10% मेरी प्राइवेट लाइफ और मेरी फैमिली है. बहुत मुश्किल होता है. आप ट्विटर पे भी बहुत एक्टिव हैं और लगभग आपके सेल्फ पोर्ट्रेट्स हर चीज वहां पर नजर आती है. आपके फॉलोअर्स भी माशाल्लाह इतने सारे हैं. कहां पर एक ऐसी लड़की जो उम्र के लिहाज से अगर हम आम जिंदगी की बात करें तो कहेंगे कि अभी तो बच्ची है, कैसे वो उस लाइन को मेंटेन कर पाती है कि कितना बताना है कितना नहीं बताना है? यू नो, अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें कि आपको पता है ना कि जब आप अपने कमरे में जाते हैं, रात के लिए रिटायर कर रही होगी, एंड आप लड़की हो, आपको पता है श्वेता, व्हेन यू गो इनसाइड योर रूम एंड यू चेंज इनटू योर पजामाज एंड सोने जा रहे हो आप और घंटी बजती है अगर रात को, तो आप दरवाजा खोलने से पहले या तो रोब पहनोगे या एक शॉल लोगे. एक लड़की अपना लिहाज करती है, तो वो इंस्टिंक्टिवली एज अ गर्ल यू नो हाउ मच यू वांट टू टेल. अगर मैं वैसी लड़की होती जिसको पता है कि अच्छा मेरी दोस्त आ रही है या कोई फ्रेंड आ रहा है, तो मैं पजामे में भी चली जाती. सो लाइक दैट इन लाइफ ऑल्सो यू नो हाउ मच आई वांट टू टेल. एंड आई शेयर सो मच. अपनी सोशल नेटवर्किंग में मैं अपनी थॉट्स बोलती हूँ, मैं अपने काम के बारे में बोलती हूँ, मैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके बारे में बोलती हूँ. बट स्पेशली माई इमोशंस वो बहुत बयान करती हूँ मैं अपने सोशल नेटवर्किंग पर. बट आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग कॉन्क्रीट दैट आई नीड टू गिव. आई डोंट बिलीव कि पब्लिक पर्सन होने का ये मतलब होता है कि आपको अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताना जरूरी है. मैं पब्लिक पर्सन जरूर हूँ
और बट एट द सेम टाइम मैं एक लड़की हूँ एंड मुझे हक है कि मैं अपनी जिंदगी को, निजी जिंदगी को थोड़ी अपने पास रखूं। इसीलिए कभी कभी लगता है कि एक इतनी फियर्सली इंडिपेंडेंट लड़की, अगर शायद कुछ लोग कुछ कहने से डरते भी होंगे, थोड़ा सा लगता होगा कि अग्रेसिव है, इंटेलिजेंट लड़कियां से थोड़ा सा बचते हैं सब। इंटेलिजेंट लड़की, उससे इंटिमिडेट होते हैं लोग। जी। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद एक बहुत बड़ा शॉक आया सारे फैंस के लिए, सारे लोगों के लिए जो भी आपको देखते थे, कि वो एक वल्नरेबल भी है कहीं पर, जब एक डैडीज लिटिल गर्ल सामने आई थी। वो लड़की, वो छोटी सी लड़की जो छुपी हुई है, वो जब सुबह उठकर कभी कभी अखबारों में ऐसी कहानियां पढ़ती है जिनमें शायद सच्चाई का एक अंश भी नहीं होता है, वो अकेले उस चीज से कैसे कोप करती है आज? जब मेरे पापा बीमार थे तो पेपर्स, जब मैं छुपा देती थी पेपर्स, क्योंकि मुझे ये बात अफेक्ट नहीं करती कि रूमर्स होते हैं या लोग कुछ लिखते हैं। मुझे ये बात अफेक्ट करती है जब लोग या जर्नलिस्ट या जो राइटर्स होते हैं वो अपना ओपिनियन एक मलिशियस तरीके में देते हैं, बिना सच्चाई जाने हुए, बिना दूसरी पार्टी की जिंदगी में क्या हो रहा है वो जाने हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओ प्रियंका ने ये जूते पहने हैं, so I'm wearing these shoes and coming and I'm walking. So if somebody writes कि oh Priyanka wore these shoes but we wonder who gave it to her, मतलब ये कहाँ से आई बात? या फिर अगर ये जूते पहने हैं प्रियंका ने, इतने खराब लग रहे थे कि लगता है पूरी रात चल रही है, मतलब लगता है, किसको लगता है? जैसे आपकी अंगूठी के चर्चे, जैसे मेरी अंगूठी के बड़े चर्चे हुए थे। People were very disappointed when they found out my father gave it to them. They really wanted to believe that a man gave it to me, but sorry to disappoint. कोई मैचअप कर सकता है? आपके पापा ने कहा था जो ऐसी अंगूठी लाकर दे दे, कोई I think मेरे डैड के लिए it was not about the money, it was more about मैं बहुत स्पॉइल्ड हूँ अपने फादर से। मैंने डैडीज लिटिल गर्ल इसलिए लिखवाया बिकॉज I don't know how many daughters share that relationship with their father. I don't know, very few that I have met, very few that I have seen, जो जिनके parents, जिनके father at least is, like their best friend. Like I could talk to my dad about everything. And at the same time एक आंखों की शर्म भी होती है। तो वो हमारा relationship बहुत beautiful रहा, and I would look for that in a life partner. I would look for somebody I respect enough कि मैं आंखों की शर्म रखूं, but at the same time he's my best friend. And so I think when Dad gave me this ring, ये एक analogy थी कि मैंने तुमको इतना बिगाड़ा है, इतना spoil किया है कि जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा वो भी तुम्हारा उतना ही ख्याल रखे। प्रियंका, पता नहीं आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगी या नहीं, या ये 90 और 10% के फर्क में उलझ जाएगा। बीच में बहुत सारी खबरें हुई कि करण जौहर कैंप में आप वेलकम नहीं हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई थी? आई गेस अगर आई डोंट नो सच्चाई थी कि नहीं, लेकिन मैंने अभी कॉफी विद करण किया, सो आई गेस अगर करण मुझे पसंद नहीं करते तो आई वुडंट हैव डन इट। एंड सेकेंडली वी हैड अ लिटिल डिसएग्रीमेंट, आई वोंट डिनाई दैट, लेकिन आई थिंक हम इनफैक्ट एक महीने में और सो वी टॉक्ड अबाउट इट एंड हमने उस सिचुएशन को सॉल्व कर लिया, एंड आफ्टर दैट वी एक्चुअली बीन कंप्लीटली फाइन। आपकी हाल फिलहाल में जो फिल्में आ रही हैं, कुछ रोल्स की वजह से, कुछ उन गानों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। कुछ हमारे बीच हमारे आरजे लकी हैं जो आज लकी बॉय होंगे और आपके साथ डांस करना चाहते हैं। आई डोंट नो तुम लकी होगे या नहीं, कर पाओगे मैचअप? म्यूजिक प्लीज। वाई? सेल्फ डिफेंस कर सकते ખૂબ ખૂબ આભાર। આપણા ગુજરાતમાં હાલોલ અને એની આગળ નામનું ગામ છે, ત્યાં મજૂર વર્ગ બહુ છે, તો મને એક ગીતની ફરમાઈશ કરી હતી અને ત્યાં કંઈક થાકીને એ લોકો સાંજે મોજું કરતા હોય ત્યારે કંઈક આવું ગાય। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। ओ राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो पंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम।
पंडोरे चढ़िया जया राम लीला लगे सारे दुश्मन दिखे सबने चोर. This was probably one of the most mortifying moments of my life, just putting it out there. Awesome. Having all of you all sit there and watch. Why? Thank you. Thank you. I will only look at you and talk now because you're my support. There is a lot of support, प्रियंका. ऐसी बात नहीं है. मुझे लगता है कि सब कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं आपको देखने के बाद. छोटी छोटी लड़कियां आपकी फैंस हैं, आइडलाइज करती हैं आपको, दे लुक अप टू यू. प्रियंका चोपड़ा वैसा बनना चाहती हैं. क्या इस तरह की चीजें अगर एक फिल्म में आप उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं जब शायद आप अपनी मर्जी के रोल्स बहुत आसानी से चूज कर सकती है, आइटम गर्ल्स के पीछे जो एक सोच है वो क्या यहाँ पर कोई विरोधाभास खड़ा करती है? See, I have a very strong viewpoint on this. मेरे हिसाब से जो हिंदी फिल्म्स हैं, फिल्म्स in general, they are made for entertainment. And हर फॉर्म का entertainment होता है हमारे पास. It is what you want to do and that's a personal choice. अभी I like dancing. I love dancing. मैंने कथक भी सीखा है और मुझे बॉलीवुड झटके मटके और ठुमके बहुत पसंद है. हर उस लड़की की तरह जो संगीत, जब आप शादियों में जाते हैं और जब संगीत होता है, हर लड़की के अंदर की बॉलीवुड हीरोइन निकल के आती है. हर लड़की उन आइटम सॉन्ग्स में डांस करती है. एंड आई सी नथिंग रॉन्ग विद दैट. As long as allure should be, a woman should always be alluring, I feel. We are made to be alluring. And क्योंकि हम बने हैं to be alluring, I think when beauty is appreciated aesthetically, it's great. But if it's not aesthetically appreciated, it's a personal choice. हम एक democracy में रहते हैं. And we have freedom of speech. I feel people are becoming extremely less tolerant generally in the world. कि हम इतने जजमेंटल हो गए हैं, हर चीज के लिए किसी और को ब्लेम करना, हर चीज के लिए जजमेंटल होना. क्यों? Why are we not living in that India anymore? जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे. We come from the land of Kama Sutra. We come from the land of Ajanta Ellora. अगर ये बात है जहाँ पे people are pointing out and saying कि ओ इस बॉलीवुड गाने के लिए या इस आइटम सॉन्ग की वजह से रेप्स हो रहे हैं, या फिर men are treating women badly because they are being influenced by a Bollywood song. Okay, let's shut down Ajanta Ellora. Let's ban all the books on our culture, on art. Movie making is art. Poetry writing is art. Painting is art. Sculpting is art. And we live in a democracy where there is a freedom of speech. इस वजह से जब आप फिल्में देखने जाते हैं, there is a certification कि ये फिल्म 18 से ऊपर की है, ये फिल्म 18 से नीचे की है, ये यू है, ये यू है. वो लॉ फॉलो करो ना. जिसको देखनी चाहिए फिल्म वो उनको दिखाओ. बच्चे क्यों जाते हैं? If there's complete lawlessness. That is not the fault of the filmmaker. A filmmaker should be allowed to make whatever he wants to make. Right? ब्यूटीफुल, खूबसूरत ख्याल है. आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो अपने this is the first crowd. Acha, thankfully. Where I've answered everyone's questions. Can the gentleman have a mic, please? Good afternoon, sir. आपने जो ये लड़कियों को सिखाने के लिए चलाया है मुहिम, एक बहुत अच्छी है. Thank you. इसमें आप जो लड़कियों को ये मुहिम बचने के लिए सिखाएंगी, उनको ये भी क्या सिखाएंगी कि वो एडिकेट्स भी सीखें? सर, जो हमने ये कैंपेन शुरू किया है, आई थिंक मुझे किसी ने बताया था हाँ जी कि गुजरात में अगर कोई लड़की सच धज के रात को 2 बजे भी जाए तो सेफ है. क्या ये ठीक है कि मतलब रात को 2 बजे कोई भी लेडीज मतलब सेफली है कहीं भी किसी तरह? सेफ्टी तो मुझे क्या नहीं लगता. और आप दिल्ली में बैठ के पूछ रहे हैं ये सवाल. ये एक बहुत इंडिविजुअल फैमिली डिसीजन है. जैसे मेरी फैमिली में जब मैं छोटी थी या मैं 18-19 साल की थी, मुझे नहीं जाना अलाउड था. मुझे 10 बजे घर वापस आना था और आई हैड टू कम बैक. और ये मेरे फादर का रूल था. तो हर इंडिविजुअल घर में जो द हेड ऑफ द फैमिली डिसाइड करता है या फैमिली डिसाइड करती है, वो उनके ऊपर है. मैं यहाँ बैठ के नहीं कह सकती कि लड़कियों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. हम एक ऐसे देश से आते हैं जहाँ हमारा बहुत डीप रूटेड, डीप सीटेड कल्चर है
लेकिन हमको उस कल्चर से फ्लरिश करना चाहिए, उसमें कन्फाइन होकर नहीं रहना चाहिए, और वही हमारे कल्चर ने हमको सिखाया है। मर्यादा एक फैमिली के ऊपर डिपेंड करती है कि मर्यादा क्या है आपकी, और आप किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं, वो जनरलाइज नहीं कर सकते, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे इतने अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, इतनी अलग अलग रिलीजन्स रहते हैं, कम्युनिटीज रहते हैं. So it cannot be generalized, which is why India is such a difficult country to govern, because everybody keeps talking about, you know, where's the governance and what's the law. It's a very hard country. Every new city you go to, आप दिल्ली से बाहर जाओ, आप यूपी पहुंचो, आप यूपी से बाहर जाओ, हर स्टेट में, हर सिटी में अलग थॉट प्रोसेस है, अलग अपब्रिंगिंग है. तो it's a difficult country to, you know, bring everyone together. But हम despite of our differences, हम इतने एक यूनिटी के साथ रहते थे. मुझे याद है स्कूल में हमेशा सिखाया जाता था, इंडिया इज द मोस्ट सेक्युलर कंट्री एंड यू नो वी लिव विद ऑल आवर डिफरेंसेस, हिंदू मुस्लिम से ईसाई, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, हम कितने अलग अलग किस्म के लोग एक साथ रहते हैं, और उसमें प्राइड लेना चाहिए. वी डोंट हैव टू ऑल थिंक लाइक वन पर्सन. वी डोंट लिव इन यू नो इन अ डिक्टेटरशिप. We live in a democracy, and that's the beauty of this nation. कि सर मैं डिक्टेट नहीं कर सकती, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनूंगी तब जरूर बताऊंगी आप. अगला सवाल ले लेते हैं सर, सबके पास सवाल है जी. अशोक. हाँ जी. मैं हमेशा कहती हूँ, नहीं मैं मोटिवेट करती हूँ ना. अशोक जी आप सवाल पूछ सकते हैं जी. प्रियंका, अशोक सिंघल, आपको कौन सा लीडर आपका फेवरेट है, और मोदी और राहुल में कौन ठीक लगता है आपको? मेरा इंट्रोडक्शन जब किया था ना श्वेता ने, उसने मुझसे पूछा था मैं क्या पॉलिटिकली करेक्ट हूँ हमेशा, एंड आई वुड लाइक टू टेक दैट राइट नाउ. आई एम वेरी पॉलिटिकली करेक्ट. मैं पॉलिटिकल साइड से जिंदगी में नहीं लूंगी. आपने जब स्टार्टिंग में फिल्में की, बड़े बड़े नामों के साथ काम किया आपने, सबके साथ लगभग हमने देखा. आजकल यंगस्टर्स भी बहुत सारे हैं जो आपके हिसाब से, उम्र के हिसाब से हो ना हो, अनुभव के हिसाब से जरूर यंगस्टर्स हैं. चाहे वो रणवीर के साथ आपने काम किया हो, अब अर्जुन कपूर, रणवीर और अर्जुन के साथ गुंडे कर रही हूँ मैं, फिर रणवीर के साथ एक और फिल्म कर रही हूँ. क्या वो इंटिमिडेट होते हैं सेट पर कि हमसे एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस है? कभी कभी कहते हैं कि आई थिंक मेरे लिए क्योंकि अनुभव है, और मैंने 17 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था, तो मैंने सब कुछ अपने आप सीखा है. तो यू नो अपने पैरों पे चलना. आई वाज नॉट कि मैं वो बच्ची नहीं थी टॉडलर जिसको वॉकर दिया गया कि वॉकर के हेल्प से सीखो. मैं खुद चलने लगी, मुझे खुद गिरना पड़ा, मुझे खुद अपने आप को डस्ट करना पड़ा. तो उस वजह से आई एम वेरी क्विक ऑन माई फीट व्हेन आई एम ऑन सेट, कि अगर कुछ नहीं हो रहा आई विल फाइंड अनदर वे ऑफ डूइंग इट. तो वो चीजें आई थिंक या मेरे को एक्टर्स मुझे काफी बार कहते हैं कि यार ये कैसे हो गया, ये सीखना पड़ेगा. चारुल. प्रियंका, एक सवाल आपसे. गेस्ट की ब्रांड एम्बेसडर आप चेहरा बन रही हैं, तो हाउ इज द फीलिंग ऑल टुगेदर? एजेंडा आपका क्या रहेगा 2014 में? इज इट नेशनल और इंटरनेशनल? वेरी ग्रेट प्लग इन, आई मस्ट से. गेस्ट मेरे लिए इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट, क्योंकि सबसे पहली बात कि कभी भी गेस्ट की ब्रांड एम्बेसडर, देयर इज बीन नेवर अ ब्रांड एम्बेसडर व्हिच इज नॉट ब्लॉन्ड एंड ब्लू आइड. हमेशा एक टाइप रहा है गेस्ट का, और पहली बार एक इंडियन ब्राउन स्किन, समबडी ऑफ एथनिसिटी, तो वो बहुत बड़ी बात हुई कि, एंड दैट गोज टू शो कि दुनिया कितनी रेडी है डाइवर्सिटी के लिए. कि अब आपको यू नो अमेरिकन पॉप कल्चर या ग्लोबल पॉप कल्चर, नॉट अमेरिकन पॉप कल्चर, ग्लोबल पॉप कल्चर का हिस्सा बनने के लिए यू डोंट हैव टू बी फ्रॉम अ सर्टेन कंट्री. आप किसी भी देश से हो सकते हैं. तो मेरा एजेंडा ग्लोबल रहेगा. आप हॉलीवुड तो नहीं चाह रही हैं? मैं तो, मेरी 4 फिल्में आ रही हैं अगले साल. मुझे यू कैन गेट रिड ऑफ मी सो फास्ट. एजेंडा ग्लोबल रहने वाला है. खास मेहमान यहाँ पर है हमारे साथ, जो प्रियंका की फिल्में काफी पसंद करते हैं. आपने कोई फिल्म प्रियंका की देखी? कुछ सवाल आपकी तरफ से. आप बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और बहुत अच्छी पिक्चरें करी, पर जैसे आपने वो फैशन इंडस्ट्री के बारे में एक पिक्चर की थी, उसमें आपने अपनी कला बहुत अच्छी तरह दिखाई और एक ऐसी चीज दिखाई. पर तमाम आपकी जो फिल्में आती हैं, मैं समझता हूं महिलाओं को इतना मौका नहीं मिलता है पिक्चरों में, पर आपको ऐसी पिक्चरों करने में क्या आप कोशिश करेंगी वैसी पिक्चरें जैसे मिली,
और मीठी रोल्स महिलाओं की होनी चाहिए। तमाम आजकल हम देखते हैं महिलाओं जो हमारी अभिनेत्री हैं बहुत अच्छी रोल्स कर रही हैं, वो हमारी विद्या बालन जी हों, आप हों, पर और रोल्स इस तरह जैसे आपने फैशन में की थी, उसके लिए आपने कोई कोशिश की है? Absolutely, sir. एक क्या है ना, I don't know if it's a tragedy, but it's the honest truth कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, अभी आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म 100 करोड़ बनाएगी. It doesn't happen. हमारी फिल्में ओपनिंग लेती हैं फैशन, सात खून माफ did really well, took an opening, और बर्फी जिसमें मैंने एक अलग पार्ट किया, और अब मैरी कॉम. मैं अपनी तरफ से हमेशा रोल्स करने की कोशिश करती हूँ जहाँ पे there is something interesting for me to do. जैसे विद्या ने भी की 2 फिल्में. लेकिन हमको वो 100-200 करोड़ वाली फिल्में करनी पड़ती हैं to be commercially viable to be able to do this also. तो ये एक give and take होता है. Not saying that I don't enjoy doing the masala films too. प्रियंका, लालू यादव के बेटे यहाँ पर हैं और वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे. थोड़ा सा हेजिटेट आप कर रहे हैं, आई गेस. अरे आप क्यों हेजिटेट कर रहे हैं? बिहार की पैदाइशी हूँ मैं. हाय प्रियंका, मैं पूछूंगा कि आप क्या आगे कोई मूवी, डॉक्यूमेंट्री मूवीज टाइप के कुछ आने वाले जो हिस्टोरिकल हो या कुछ देश प्रेमी मूवीज वगैरह हो, ऐसे कोई मूवी? वेल, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं, क्योंकि मैं एक फिल्म एक्टर हूँ, परफॉर्मेंस आर्ट्स करती हूँ. लेकिन जो मेरी बायोपिक है मैरी कॉम में, दैट इज अ फिल्म अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप. एंड क्योंकि मैरी इंडिया से है और उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बार खेला है, तो इस वजह से there's a lot of patriotism in the film also, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे देश के लिए लड़ रही है इंटरनेशनल स्तर पे. सो that film will be like that. प्रियंका, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके मन में एक सवाल होगा. मैं सबकी तरफ से प्रियंका से पूछना चाहूंगी, हाउ डू यू स्टे सो फिट? What is the reason? What is the funda? ये इसको बोलते हैं great genes. I swear, it has so much to do with my parents. I'm metabolically blessed, very much so. Okay. One more question. मेरा एक छोटा सा सवाल है आपके लिए. आप मैरी कॉम के रोल के लिए प्रिपेयर कर रही हैं. बॉक्सिंग ग्लव्स आप इतने लंबे नेल से कैसे पहनती हैं? काटने पड़ते हैं सर. Can't keep nails with boxing gloves. शूटिंग खत्म हो गई है. In fact, हाँ, हम लोग शेड्यूल्स में करते हैं ना. In fact, मैरी के इतने लंबे नेल्स होते हैं एंड वो बॉक्सिंग ग्लव्स नेल्स के साथ पहनती है. उसकी सबसे ज्यादा इंजरीज इस वजह से हुई क्योंकि उसको अपने नेल्स काटने नहीं अच्छे लगते, तो वो नेल पॉलिश लगा के पहनती है और जब मारती है तो उसके नेल्स उखड़ जाते हैं. उसकी सबसे ज्यादा इंजरीज इस वजह से हुई हैं. लेकिन मुझे अपने नेल्स नहीं उखाड़ने, तो मैं काट देती हूँ. ये असली नेल्स हैं, नकली नेल्स हैं? ये जेल, ऐसे सवाल. जेल मीन्स नकली वाले. Well, tips, gel. That's Yeah. it. It's easier than to just get rid of No, whenever because possible. my God, such private questions. ये next you're going to ask ये me कि मैं 10% में शामिल कर देते हैं. next you'll ask me कि मैं ब्रश कितनी देर तक करती हूँ. No, it's easier to चलिए हम maintain. एक और सवाल ले लेते हैं. एक और सवाल लेकर हम खत्म करते हैं. हालांकि 4 हाथ उठ रहे हैं, लेकिन लकी कौन होगा उसमें पता नहीं. आरजे लकी नहीं, दूसरा लकी. Hi Priyanka, I wanted to ask you, it's been always believed that the role of an artist is to teach as well as delight. So, do you think that cinema में आजकल सिर्फ entertainment आ रही है and meaningful cinema थोड़ा कम हो रहा है? And do you think there should be more of cinema? There should be entertainment, but there should also be some deep meaning behind movies. Like I said earlier, I feel that cinema is a medium which is a director's medium, and a filmmaker decides what he wants to make. And जो meaningful फिल्में बनती हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी है दुनिया में, और about 400-500 फिल्में बनती हैं हर साल. लेकिन जो meaningful सिनेमा आप कह रही हैं उसको कोई देखता नहीं. लोग देखते हैं वो वाली फिल्में जो 200 करोड़ में बनती हैं, जो entertaining होती हैं. So where there's a demand, there will be a supply. The film industry is a business, and at the same time, it is also art. Nobody makes films कि घर पे बैठ के हम अपने ड्राइंग रूम में देखें. तो वही फिल्में बनेंगी जो चलती हैं, और चलती जो हैं वो सब आप जानते हैं. आरपीएन सिंह जी ने सवाल आपसे पूछ लिया था. अनुराग ठाकुर थोड़ी देर से शर्मा रहे थे, लेकिन आखिरकार अब कुछ पूछना चाहते हैं. थोड़ी सी झिझक जरूर थी, लेकिन एक प्रश्न महिलाओं से जुड़ा हुआ है.
16 दिसंबर की घटना देश नहीं भूला है। एक सख्त कानून देश में बना है, लेकिन उसके बावजूद हजारों महिलाओं के साथ आज भी बलात्कार, अत्याचार की घटनाएं होती हैं। कन्या भ्रूण हत्या से लेकर हम दहेज उत्पीड़न के मामले और यहाँ तक कि विधवा का दोष भी, अगर कोई विधवा होती है तो उस पर मंड दिया जाता है कि ये विधवा क्यों हुई। आज ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार कैसे कम किए जा सकते हैं और इसमें फिल्म इंडस्ट्री का क्या रोल हो सकता है? ओके, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला जवाब कि महिलाओं पे हत्याएं तब कम होंगी जब, हाँ अच्छा संजय जी आपसे बोल रहे थे, सॉरी महिलाओं पे हमले और वायलेशन महिलाओं का तब कम होगा जब गवर्नमेंट सीरियसली लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी। हमेशा लॉज बने हैं और अभी बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बना है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं होता। एक फियरलेसनेस है कि अरे कौन पकड़ेगा, तुम जानते हो मैं किसको जानता हूं, ये भी नहीं कि मैं कौन हूं। तो जब तक वो फियर नहीं आएगा एवरी डे, रोजमर्रे की जिंदगी में एक आदमी के या लोगों के, मैं सिर्फ आदमियों की बात नहीं कर रही, इन सब बातों में, इन सब टॉपिक्स की जिनकी बातें आपने की, चाहे वो विडोज हो, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या हो, चाहे वो रेप्स हो, इट इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। दूसरी बात, मैंने जैसे पहले कहा, मैं बिलीव करती हूं हम दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी में रहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री एक एंटरटेनमेंट के लिए बनी है। जिस तरह संगीत का माध्यम है, जिस तरह किताबें लिखी जाती हैं, अगर फिक्शन है तो वो फिक्शन ही है, उसको इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए बनी है। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी दूसरी फिल्में भी बनती हैं जिसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी होगा, जिसमें एक मैसेज होगा, और अगर वो फिल्म में होता है सो इट्स ग्रेट। लेकिन फिल्मों पे या किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट पे आई डोंट थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए कि सोसाइटी को चेंज आप पॉप कल्चर से करें। पॉप कल्चर से आप सोसाइटी को कभी नहीं बदल सकते। एक गवर्नमेंट सोसाइटी को लीड करता है और वो गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंटेशन जब करेगा इन लॉज का, तब ये सारी सेफ्टी इश्यूज आई थिंक इस देश में कम होंगी। ब्यूटी क्वीन के ताज की वजह पता चल रही है कि सवालों के जवाब बस तुक्का नहीं होते हैं, दरअसल काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं। एक सवाल मेरी तरफ से, इधर आप मुझे दिख जाएं। अच्छा संजय जी, आपको तो सॉरी, मैं कोशिश कर रही थी कि आप मुझे ना दिखें। हाँ, मैं तो नहीं दिखना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा सवाल है मेरा जी। आप शादी कब करने वाली हैं? अच्छा, जब मेरे लायक कोई मुझसे ये सवाल पूछेगा, अभी तक ऐसा हुआ नहीं। मैं तो खैर शादीशुदा हूँ, इसलिए इस लायक नहीं हूँ। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, आपकी तरफ मेरा इशारा थोड़ी ना था। अब आपने समझ लिया ऐसा तो। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? वन लास्ट क्वेश्चन, मैरी कॉम के ऊपर आप फिल्म कर रही हैं, तो जैसे भाग मिल्खा भाग थी, दैट वाज प्लेड बाय फरहान अख्तर, और वी कुड रिलेट, क्योंकि हम जब देख रहे थे फरहान को तो बहुत ऐसे लग रहा था कि हाँ मिल्खा सिंह जी भी उस टाइम पे ऐसे ही थे। तो पहली चीज की why you became the choice of the filmmakers? वो तो आपको फिल्म मेकर से पूछना पड़ेगा। Did you ask like कि जब मैंने पूछा तो मुझे बोला गया कि मेरे सिवा ये और कोई नहीं कर सकता। Okay, that's great. और देसी गर्ल हमारे साथ हैं, so if we have to end the session, तो अगर एक देसी गर्ल गाने के साथ हो जाए, nothing better than that. Please can we have the music? जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे, नच के दिखा दे सबकी धड़कन भी कदम से कदम मिला दे।
प्रियंका 9905911192। हाँ, पुलिस पे नहीं देना है नंबर। मैं थैंक यू। आखिर में ही बस आपने इनको एम्प्लॉय इसीलिए किया है ना कि सब उठा के सबको डांस करवाओ। अपनी कोरियोग्राफी के साथ रेडी आए थे। आपके गानों को कितने ध्यान से देखते हैं वो देखिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर हमारे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर ब्राइस ग्रुप के मिस्टर राहुल गौड़ और मिस नवनीत भाडला को, ताकि वो सम्मानित कर सकें प्रियंका को। छोटा सा